हेलो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का, जो सबसे वीवीआई 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और हर हाल में हर साल हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछना है। इस साल 100% पूछने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन है और इसे बहुत लॉजिकल यानी शॉर्ट में इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि क्लास शुरू पीरियड में अगर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। और 9.1 का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन और अब वीवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो इस पे हम चर्चा करेंगे भूमि से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से क्या क्वेश्चन कर रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। इस क्वेश्चन को रिपीट करने के हमारे रीजन क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है, जो डायग्राम बनता है, अगर डायग्राम बनाने आपको आ गया तो समझिए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, और डायग्राम नहीं बना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हम रिपीट करके पढ़े हुए हैं। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी पतंग बच्चा, कोई भी बच्चा है, वो 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ा रहा है और उसके जो डोरी होता है ना, बच्चा सबको आप लोग गांव में देखे हुएगा उड़ाते हुए पतंग, उसके डोरी से इसे बच्चा करता है ना, लिपटा रहता है एक बड़ा सा डंडा में, तो उसे बांध दिया है और पतंग 60 मीटर की ऊंचाई में हवा में उड़ रही है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री, यानी जो भूमि यानी पतंग, बच्चा माने पतंग हम उड़ा रहे हैं तो ऐसा सीधा थोड़ी उड़ाते हैं, सीधा तो उड़ा नहीं पाएंगे, जब भी रहेगा वो तिरछा रहता है, और लेकिन उसका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ज्ञात करना है। तो क्या डोरी इसे बांध दिया है और तिरछा डोरी है, तो झुकाव यानी जो भूमि के साथ बच्चा भूमि से खड़ा होकर उड़ा रहा है तो उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मान लीजिए पतंग उड़ रहा है तो डोरी में तो ढील नहीं जाएगा, अगर डोरी में ढील है तो पतंग क्या होगा, भूमि से गिर जाएगा, भूमि पे कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह दिया, 60 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट एंड डिस्टेंस, उनका हाइट हो गया 60 मीटर का, 60 डिग्री का, और 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ भी रहा है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन बहुत लंबा मतलब देखने में है, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीका से बहुत छोटा सा बन जाएगा। सपोज दैट के लिए इस 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग है, ये भूमि हो गया, और बच्चा डोरी को खींच के यहाँ पे बांध दिया है, तो यहाँ पे हो रहा है 60 डिग्री का एंगल, क्या क्लियर, 60 डिग्री का। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। यहां पे पतंग उड़ रहा है, ए क्या हो गया हमारा पतंग, और ए डोरी से बंधा हुआ है जो 60 डिग्री के कोण बना रहा है, और ये चीज हमें क्या है, ऊंचाई भी दे दिया है। तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें बी एसी ज्ञात करना है। डोरी तिरछा ही नहीं रहता है, तो इसी के ना ज्ञात करेंगे, ये चीज दिया हुआ है हमारा पहले से ऑलरेडी, तो इसे हम ज्ञात करना है, इसको एसी को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कौन फॉर्मूला लगेगा, कर्ण और लंब, ये जो खड़ा है इसे लंब बोलते हैं, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या चीज का फॉर्मूला होता है, बोले साइन थीटा का, यानी साइन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, आप 60 डिग्री रखते हैं।
AB बट्टा AC। क्लियर? साइन 60 डिग्री AB बट्टा AC। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। AB क्या दिया है हमारा? AB 60 मीटर और AC हमें पता नहीं है, AC को ज्ञात करना है। AC तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछे गुना कर सकते हैं। तो AC √3 बराबर 120। क्लियर? तो AC है, ये √3 को यहाँ पे गुना में है तो इसे इधर भाग में आ जाएगा 120 बटे √3। तो इसको परमीकरण कर दीजिए √3 बटा √3। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर 120 √3 बटा √3 गुने √3 गुने √3 कितना हो जाएगा? केवल 3। तो 3 से कट जाएगा 40 मर्तबा में। AC बराबर 40 √3। आंसर हो गया इसका। अतः डोरी की लंबाई बराबर क्या हो गया? 40 √3 मीटर। आंसर कोई बड़ा चीज नहीं, ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। 5 मार्क्स में पूछेगा, हर हाल में 100% इसका गारंटी है कि पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और अच्छा लगा होगा क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, उससे ऊर्जा एक मिलेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा इससे बेटर से बेटर हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करके सॉल्यूशन देंगे, जो एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। इसलिए आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए।